तो हेलो दोस्तों, वेलकम टू आईसीएम चैनल। आज हम लोग यहाँ पे जानने वाले हैं पेटीएम के बारे में, और सिर्फ यहाँ पे एक ही शेड है क्योंकि देखो हम लोग इसके बारे में सही से जानेंगे। आज जो यहाँ पे 20% तक का जो यहाँ पे फॉल जो आते हुए दिखाई दिया, उसका वजह क्या है और ये वजह इतना ज़्यादा यहाँ पे इम्पैक्ट क्यों किया है वो भी हम लोग यहाँ पे जानेंगे, ठीक है। और क्या करना सही रहेगा वो भी हम लोग यहाँ पे अपने पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्कस करेंगे, तो अंत तक देखना। तो चलो एक काम करते हैं, पहले हम लोग यहाँ पे न्यूज़ को कवर करते हैं। देखो यहाँ पे न्यूज़ यहाँ पे क्या आते हुए दिखाई दे रहा है जानते हो। कल के दिन जो यहाँ पर पेटीएम ने यहाँ पर जो है कॉल किया था आपको, ठीक है। और उस कॉल में आपको उन्होंने यहाँ पे ये बताया आपको जो है कि हम लोग यहाँ पे जो स्मॉल टिकट साइज को जो है कम करने वाले, मतलब कि जो उनका यहाँ पे लोन जो होता है, जो 50,000 से जो कम का जो लोन होता है उसे वो यहाँ पे कम करते हुए दिखाई देगी। मतलब एक तरह से हम लोग बोलते हैं कि बंद करते हुए दिखाई देगी, और वो यहाँ पे बढ़ावा देने वाली है आपको क्या, यहाँ पे हाई टिकट पर्सनल लोन एंड मर्चेंट लोन, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे 3 लाख का लोन हो गया, 4 लाख का लोन हो गया, ये सब लोन को वो यहाँ पे बढ़ावा देगी। और इसके कारण जो है आज के दिन यहाँ पे बड़ा फॉल आते हुए दिखाई दिया। साथ साथ देखो यहाँ पे बहुत सारे जो एक्सपर्ट है वो भी यहाँ पे डाउनग्रेड रेटिंग दे रहे हैं। हाँ, मैं एक चीज़ आपको बताना भूल गया कि यहाँ पर पेटीएम ने एनालिस्ट यहाँ पे कॉल में बताया था। अब देखो जो यहाँ पे डाउनग्रेड जो यहाँ पे रेटिंग मिला है ना, उसमें बहुत सारे जो यहाँ पे ग्लोबल ब्रोकरेज फर्म जो है वो यहाँ पर अपने जो रेटिंग को यहाँ पे कम करते हुए दिखाई दिए। देखो यहाँ पर न्यूज़ के कारण भी प्रेशर, और साथ साथ यहाँ पे जो है न्यूज़ के कारण जो यहाँ पे बहुत सारे बड़े बड़े जो ब्रोकर है जो अपना रेटिंग को यहाँ पे कम किए, उसकी वजह से भी एक बड़ा प्रेशर यहाँ पे दिखाई दिया है। लेकिन अब यहाँ पर ये बहुत से लोग जो सोच रहे हो कि भाई जो आपने न्यूज़ बताया है उस न्यूज़ से तो मुझे लगता नहीं कि इतना ज़्यादा फॉल आया होगा, या फिर इतना ही यहाँ पे बस ये न्यूज़ के कारण जो इतना बड़ा यहाँ पे फॉल आ गया। देखो इस चीज़ को सही से समझ लो कि ये जो न्यूज़ है ना, इसका जो यहाँ पर जो अनुमान जो था वो बहुत पहले से था। मतलब जब यहाँ पे आरबीआई ने जब अपना यहाँ पर रिस्क वेट रेशियो जब आपको गेन किया था, जब ये बोला था कि कहीं ना कहीं यहाँ पर जो है पर्सनल लोन की वजह से यहाँ पर जो है बैंक डूब सकती है, या फिर उनका जो एनपीए है वो यहाँ पे बढ़ सकता है, तो ही से यहाँ पर पेटीएम में बहुत सारे जो यहाँ पे एक्सपर्ट है उनका ये बोलना था कि सबसे ज़्यादा प्रेशर जो है पेटीएम में ही पड़ते हुए दिखाई देगा। हम लोग इसके बारे में सही से जानेंगे, लेकिन पहले हम लोग यहाँ पे टारगेट को देख लेते हैं। देखो यहाँ पे टारगेट जो गोल्डमैन की तरफ से 1250 का जो पहले रेटिंग था वो अब यहाँ पे कम होकर हो चुका है 840 रुपये का। सेम देखोगे तो यहाँ पर जेफरीज का भी जो टारगेट था 1300 रुपये को यहाँ पे कम होकर 1050 यहाँ पे हो चुका है। उसके बाद देखोगे तो यहाँ पे जो बन स्ट्रिंग का जो टारगेट है वो भी यहाँ पे कम हो चुका है 1100 से 950 का रेटिंग। मतलब ऑलमोस्ट यहाँ पे ग्लोबल ब्रोकरेज फर्म जो है अपने रेटिंग को यहाँ पर कम करते हुए दिखाई दे रहे हैं। लेकिन सेम देखोगे तो यहाँ पर जो डोमेस्टिक ब्रोकरेज के अनुसार मतलब मोतीलाल ओसवाल ने अपना जो मेंटेन बाय रेटिंग यहाँ पर सेम रखा है 1025 का है। तो ठीक है, यहाँ ग्लोबल ब्रोकरेज फर्म जो है उनका रेटिंग कम हुआ है, लेकिन डोमेस्टिक का सेम रेटिंग है। अब चलो हम लोग इसके बारे में सही से जानते हैं कि ये न्यूज़ के कारण इतना बड़ा इम्पैक्ट यहाँ पे क्यों पड़ गया। तो मैंने क्या बोला कि देखो ये न्यूज़ के कारण जो है ना, पहले से ही जब यहाँ पे आरबीआई ने जब आपको रिस्क वेट रेशियो जब गेन किया था उस समय ही यहाँ पर प्रेशर आपको आना था। बहुत सारे एक्सपर्ट यहाँ पे ये बोल रहे थे कि जल्दी प्रेशर यहाँ पे आ सकता है। देखो वजह क्या जानते हो, तो यहाँ पे लोन होता है 2 तरह का। पहला यहाँ पे होता है सिक्योर लोन, और जो सेकंड है यहाँ पे है अनसिक्योर लोन, जो यहाँ पे आप लिखा हुआ देख रहे हो। अब देखो यहाँ पे जो सिक्योर लोन में क्या होता है कि बैंक जो भी आपको लोन देती है तो आपसे कुछ जो है गिरवी रखती है, कुछ एक ऐसा एसेट जो वो सेल करके अपने पैसे को मेंटेन कर सकता है। लेकिन सेम यहाँ पर जो है अनसिक्योर लोन में ऐसा नहीं होता, वो बैंक आपसे कुछ भी गिरवी नहीं लेता। मतलब कि यहाँ पे कोई भी उनका कोलेटरल यहाँ पे वो जमा नहीं करती है बैंक आपसे, और इसी वजह से यहाँ पर आरबीआई को ये लगता है कि कहीं ना कहीं यदि आप लोग पैसा नहीं दोगे तो बैंक यहाँ पे डूबेगा, उसका एनपीए बढ़ेगा, ठीक है। तो बस इसी चीज़ के कारण जो है यहाँ पे आरबीआई ने ये बोला कि भाई बैंक वाले को कि आप अपना जो है CAR बढ़ाओ, ठीक है। यदि आप लोन दे रहे हो यहाँ पर 1 लाख रुपया का, तो आपके पास पहले क्या था कि 9% तक का जो है पैसा होना चाहिए। मतलब देखो ऐसा तो होगा नहीं कि भाई 1 लाख का 1 लाख ही डूब, जैसे ऐसा हो सकता है कि वो यहाँ पे कुछ पैसा दे कुछ पैसा ना दे। तो यहाँ पे बैंक यही बोलता है कि यदि आप 1 लाख दे रहे हो ना, तो आपको 9% आपके पास एक जो एक्स्ट्रा एसेट होना चाहिए कि हाँ आप सेल करके पैसे को मेंटेन करो, ठीक है। एक एक्स्ट्रा एसेट में बोल रहा हूँ, मतलब 100% को छुड़ा करके, और उसी चीज़ की वजह से यहाँ पे रिस्क वेट रेशियो जो 25% बढ़ा। तो आप यहाँ पे सोच सकते हो कि अब ये जो 9% है ना, उसे मेंटेन करने के लिए अब यहाँ पे ऑलमोस्ट जो है एक डाटा के अनुसार 11% तक यहाँ पे आपको जो बढ़ाना पड़ेगा।
करेगा। तो बस यही चीज़ के कारण जो है पूरे फाइनेंस और पूरे बैंकिंग सेक्टर में प्रेशर आया था। लेकिन अब यहाँ पर जो है पेटीएम ने जो यहाँ पे ये बोला कि 50,000 से जो कम का लोन है वो यहाँ पे स्लो डाउन कर देगी, जिसके वजह से यहाँ पर बहुत सारे एक्सपर्ट ये समझ गए हैं कि कहीं ना कहीं यहाँ पर पेटीएम को डर लग रहा है कि हाँ उनका पैसा यहाँ पे फंस सकता है। यही चीज़ के कारण ऐसा यहाँ पे हुआ है। CAR के बारे में मैंने बताया कि यहाँ पे क्या होता है, तो इसलिए यहाँ पे रिस्क वेट रेशियो भी समझ लो जो मैंने शेयर किया है कि देखो यहाँ पे साफ तौर से ही लिखा हुआ है कि उनके पास एक जो मिनिमम कैपिटल होल्ड यहाँ पे होना चाहिए, जो मैंने शेयर किया कि 9% का होना चाहिए। लेकिन अब जो है यहाँ पे रिस्क वेट रेशियो जो 25% गेन होने के बाद ऑलमोस्ट 11% तक का हम लोग यहाँ पे डाटा अनुमान करके चल सकते हैं। तो यही सिक्योर लोन और यहाँ पे अनसिक्योर लोन की वजह से आज के दिन इतना बड़ा प्रेशर आया है। अब जो डाउट बचे वो आप कमेंट पे पूछना, ठीक है। अब देखो अब यहाँ पर मेन टॉपिक आता है कि क्या करें, क्या हम लोग यहाँ पे बाई करें, होल्ड करें, सेल करें। तो देखो मैं मेरे हिसाब से सेल करने की अभी कुछ इतना ज़्यादा भी यहाँ पे ज़रूरत नहीं है, होल्ड करके चलो, ठीक है। बाई करना हो तो पहले कंपनी के बिजनेस को जरूर से समझना। देखो बहुत से लोग यहाँ पे बिजनेस को देख करके पैसा लगाते हैं। 3 तरह के लोग हैं, ठीक है। जो फर्स्ट जो लोग हैं वो यहाँ पे ये देखते हैं कि भाई कंपनी का बिजनेस कैसा है, उसका फंडामेंटल थोड़ा सा वीक भी हो, उसका टेक्निकल थोड़ा वीक भी हो, तो भी वो यहाँ पे बाई करते हैं। क्यों? क्योंकि उनको ये लगता है कि हाँ भाई आने वाले समय में यहाँ पे इनका बिजनेस ग्रोथ कर सकता है और पैसा मेरा अच्छा खासा बनेगा, उस समय शायद इसका फंडामेंटल भी स्ट्रांग हो जाए। जो सेकेंड लोग होते हैं वो यहाँ पे देखते हैं कंपनी का फंडामेंटल ठीक है, बिजनेस उसका यहाँ पे चल रहा है, ठीक ठाक चल रहा है, लेकिन फंडामेंटल स्ट्रांग है तो उनका रिटर्न बनते हुए दिखाई देता है धीरे धीरे। और जो थर्ड होते हैं वो यहाँ पे टेक्निकल, मतलब हाँ यहाँ पे ट्रेडिंग पर्पज से। तो मेरे हिसाब से इस चीज़ को पहले आप यहाँ पे क्लियर करो कि आपको यहाँ पर पेटीएम का क्या सही लगता है। मैं आपको बता दूँ कि देखो पेटीएम का जो फंडामेंटल, इसमें कोई शक मत रखना, ठीक है, सही नहीं है, लॉस में कंपनी जानते हो। तो इसलिए यदि बिजनेस पसंद है तो ही आप यहाँ पे इंटरेस्ट दिखाओ, या फिर आपको यदि इसका टेक्निकल पसंद आ रहा है तो ही आप यहाँ पे इंटरेस्ट दिखाओ। इस बात को सही से पहले यहाँ पे क्लियर करो, उसके बाद ही यहाँ पे इन्वेस्ट करना चाहिए मेरे हिसाब से। बिजनेस पे पर्पस पे फोकस है तो ठीक है, वो यहाँ पे आपकी मर्जी है। आपका विजन थोड़ा यहाँ पे लॉन्ग टर्म के लिए हो सकता है कि आपको ये लगता हो कि हाँ ये इसका जो काम है यहाँ पे बढ़ते हुए दिखाई देगा, तो ये पहले क्लियर करना यहाँ पे जरूरी। उसके बाद खुद ही आपका जवाब मिल जाएगा कि आपको क्या करना चाहिए। तो होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, तो आप इस वीडियो को लाइक करना, आप इस चैनल को सब्सक्राइब करना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो तब तक के लिए धन्यवाद।